देखिए जल्दी से, जैसे आपको पता है कि हमारी दो मेथड्स हो गई है, बाइसेक्शन और रेगुलर पॉलिसी, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में हम अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक तीसरी मेथड देखते हैं, जिसको मेनली इटरेटिव मेथड बोला जाता है। रिपीटेडली हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करके रूट को रीच करना पड़ता है। और अभी तक के जो हमने दो मेथड देखी वो बहुत ही स्लो कन्वर्जेंट वाले थे, यानी वो दोनों क्या करते थे, आंसर के पास धीरे धीरे जाते थे। ये एज कम्पेयर टू फास्ट जाएगा। जैसे बाइसेक्शन मेथड में हमें, आपको याद होगा, तो 16 अप्रोक्सीमेशन लगे थे हमें, बाद में हमें आंसर मिला था। पर यहाँ पे 3-4 में एट मैक्स 4 या 5 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये फास्ट कन्वर्जेंट क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, या फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको पता है तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, टॉपिक समझने में बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 - x - 9। हाँ बराबर है क्वेश्चन। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यहाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि पॉइंट का 3 डिजिट तक क्या होने चाहिए, दो रूट्स क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। जैसे कि सपोज x4 की वैल्यू और x3 यानी करंट और प्रीवियस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मैच हो गए, तो वहां पे प्रोसीजर क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या। पॉइंट के बाद कितने डिजिट मैच होने चाहिए, 3, तो वहां पे रोक दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, उसका अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे ये f' क्या है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब यार जैसे हमारे बाकी दो मेथड्स क्या होते थे, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन लेके शुरू होते थे, यानी कि हम छोटी छोटी वैल्यूज क्या करते थे, फंक्शन में पुट करते थे, और एक फंक्शन की जहां पे पॉजिटिव वैल्यू आई उसको हम a मान लेते थे, कौन से पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू आई, और कौन से पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आई उसको हम क्या लेते थे, b। यानी अभी तक हम क्या लेते थे, इंटरवल। यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो एक वैल्यू क्या होती है कि जहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नियरेस्ट टू 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, नियरेस्ट टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको प्रॉब्लम से समझाता हूँ। मुझे बताइए अगर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, भाई f(x = 0), इसका मुझे रूट निकालना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गिवन प्रॉब्लम में जो f(x) है गिवन, वो x की पावर 4 माइनस x माइनस 9 ऐसा है, ठीक है। छोटी छोटी वैल्यूज बताइए, तो f(0) क्या हो जाएगा, ये 0 0 माइनस 9। f(1) बताइए क्या हो जाएगा, 1 - 1 माइनस 9 कितना, -8। देखो ये निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर। पहले तो क्या कीजिए, फिर से वहां तक चेक कीजिए जब तक -9 हो जाएगा, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये तब तक कीजिए जब तक एक आंसर पॉजिटिव और एक आंसर नेगेटिव नहीं आ जाता। पहले तो बताइए f(2) 2 + 4 कितना, 16 - 2 14। हाँ 14 माइनस 9 5 है ना। हाँ। यानी कि देखो ये हो गई क्या वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या हो गई, नेगेटिव वैल्यू। तो मुझे एक बात बताइए यार, 5 और -9 इसमें से नंबर लाइन में 0 के पास कौन सा है, 5। यार नंबर लाइन पे ये 5 और ये क्या है, -9। तो यार 0 से इधर +5 5 आ जाएगा, इधर -9 पे क्या रहेगा, 9। यानी ये 9 पॉइंट्स दूर है, ये 5 पॉइंट्स, नियरेस्ट कौन सा है, 5। तो बेटा वो किस पे आया है, 2 पे। तो हम क्या ले लेंगे, पहले तो x0 = 2 ले लेंगे। बताइए पहले तो ये समझाते हैं, बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे एक ऐसा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए x0, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जो फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, उससे नियरेस्ट होना चाहिए। तो यार फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे हमारी क्या आ रही है, 5, एक पॉइंट पे -9। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से करीब कौन सी है, 5 की -9, 5 ना, वो कहाँ पे आई, 2 पे। तो x0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, ये अगर f(x) है तो हमें f' पता होना चाहिए। हाँ ये f(x) है, बताइए f' क्या, 4x³ - 1। 4x³ - 1। बताइए ये समझा जाए क्यों ऐसा। अबे वहां पे क्या फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है आपको, और बेटा वो जो फॉर्मूला है वो जनरलाइज है। xn+1 का फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, xn, और यहाँ पे n कहाँ से शुरू करना है, 0 1 2 3 से। तो चलिए बताइए जल्दी से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं क्या कर दूं, पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ता है कंबाइन, कि फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज दिस, ये लिख लीजिएगा। अब बताइए फॉर n = 0 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अबे x1 = x0 -
f of x0 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0। अरे ऐसा नहीं हो जाएगा वो फॉर्मूला, ये कंप्लीट फॉर्मूला आपको यहाँ पे कॉपी करना है पहले तो, ठीक है। अब देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। बताइए तो ये x0 कितना है? 2। वेरी गुड। माइनस f of x0, अब बताइए x0 कितना है? 2। तो बेटा f of x0 यानी कि निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, है ना। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसा लिख दूँ मैं f of 2 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 2, बस और इजी हो गया। f of 2 कहाँ से आएगा? f of x में से, यहाँ पे 2 रखा तो हमें पता है आंसर तो कितना आता है 5। अरे हमने यार f डैश ऑफ 2 तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8, 8 into 4 32 माइनस 1 31। बता दीजिए आंसर क्या है इसका? 2 minus 5 by 31। 62 minus 5 जो भी मशीन से, मशीन यानी कि कैलकुलेटर 1.83 मैंने भी निकाला था यार, और बहुत पहले निकाला था यार। 57 1 point 8387 1.8387 कोई विषय नहीं आया पहला, करते जाओ जल्दी जल्दी, बस टाइम पास तो करना ही नहीं है हमें। चलिए जल्दी बताइए ये क्या आ गया x1। अच्छा एक काम करें, थोड़ा सा इजी कर दें इसको और, हाँ बताइए ये x1 आ गया ना, हाँ ये x1 आ गया, मैंने लिखा x1 इक्वल टू 1.8387। डायरेक्ट बताइए तो f ऑफ x1 कितना, पहले निकाल लेते हैं ना, बाद में फॉर्मूले में रखेंगे। f ऑफ x1 कितना, यानी ये ऐसा हो गया ना यार, f ऑफ ये x1 कितना 1.8387, ये निकाल लीजिए पहले ही, कितना आता है बताइए। अरे ये वैल्यू यहाँ रखिए ना फंक्शन में। अच्छा एक ये भी बता दीजिए f डैश ऑफ x1 यानी कि f डैश ऑफ 1.8387, ये भी बताइए, फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं मैं। सर f 0.591223। ये वाला वैल्यू बताइए, पहली वाली। हां 0.591228 0.591228 और आगे बढ़ो, मैं छोड़ो नहीं बस, ठीक है। ये बताइए f डैश ऑफ 1.8387। 4 into इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगी। हां तो x2 का फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, वो बनेगा x1 माइनस 23.86 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। हाँ क्या है ये 23.86 523 23.86 523। जोड़िए ना जो भी, बताइए ये क्या है x2 में से बताइए क्या आ जाएगा x1 कितना है 1.8387 माइनस 0.591228 डिवाइडेड बाय 23.86523। यार इंजीनियरिंग कैलकुलेटर पॉइंट की बात 5 डिजिट भी आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट x2 का आंसर क्या है आया 1.28139 x2 का आंसर 81393 1.81393 ऐसा, हाँ ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये समझा सभी को, हाँ ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए भाई ये तो क्या है x2, कितना है x2 जो भी है 1.81393। अब ये बता दीजिए f ऑफ x2 सर 39 ये बार आप कैलकुलेट 81393 ना 393 39 लाना था 395। हाँ इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से बताइए जो आया आपको, तो पेपर में इंजीनियरिंग कैलकुलेटर रहेगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए प्रथम फिर ये बताइए फिर f ऑफ x2 यानी कि f ऑफ 1.81395, एक ये बताइए, और एक f डैश ऑफ x2 का मतलब आप मुझे ये बताइए f डैश ऑफ 1.81395 ये वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा x3 मिलेगा x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस f डैश ऑफ x2, ये मिल जाएगा। या फिर ये x3 डायरेक्ट ले लेते हैं, बहुत सिंपल है सर x मतलब f of x2 आ रहा f ऑफ x2 आ रहा है 0.01287 0.01287। देखो प्रथम जल्दी
हाँ ठीक है, ये क्या है प्रणव? वो निकालना है। वो आ रहा 22.87 22.87। ये बताइए x2 कितना है? 1.81395 माइनस 0.012873 डिवाइडेड बाय 22.87। इसका आंसर बताइए। सही है सर। हाँ ये बताइए, ये दिस माइनस दिस फ्रैक्शन इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी सॉल्व होगी। 1.81339 हो गया सॉल्व। 1.81339 हाँ गया ना सॉल्व। लास्ट वाले और इसके 3 डिजिट मैच हो गए ना? हो गया ना? हाँ हाँ 4 हुए। 3 हुए। 3 हुए। 813 पॉइंट के बाद इधर भी 813, यानी कि करंट वैल्यू हमारी x3, प्रीवियस वैल्यू हमारा x2। ये दोनों वैल्यूज हमारी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक क्या हो गई? मैच हो गई। इट मींस कि हमें क्या करना था? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना था, यानी कि करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई? पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मैच हो गई, करंट वैल्यू और प्रीवियस, इसको बोला जाता है अप टू 3 डेसिमल करेक्ट है ये। इट मींस कि हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1.813। देखिए यार ये अप्रोक्सीमेट है, क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे भी कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग दिस निकालेंगे। हाँ कोई बात नहीं, किसी को ओरिजिनल रूट निकालना है तो आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में ये इक्वेशन फिलअप करोगे तो भी आ जाएगा, या गूगल पे, ठीक है? वो पूरा का 1.813 नहीं आएगा। अब रही बात कि ये मेथड क्या है? फास्ट कन्वर्जेंट है भाई। यही बाइसेक्शन मेथड से करते थे तो शायद 10 12 या 16 एप्रोक्सीमेशन लगे, पर इसमें 3 एप्रोक्सीमेशन। अरे यार न्यूटन रैप्सन 3 4 या एट मैक्स 5 में आंसर दे देगी, 3 4 में दे देती है, 3 4 स्टेप्स में आंसर दे देती है। ये क्या है? फास्ट कन्वर्जेंट है। यार ये फास्ट कन्वर्जेंट क्यों है, या फिर ये न्यूटन ने ऐसा क्या किया था कि ये क्या है? फास्ट कन्वर्जेंट है। एक बार मैं आपको बाय यूजिंग ग्राफ ये बता देता हूं कि ये कैसे आया हमारे सिलेबस में। इसका ग्राफ या इस सिलेबस, ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, यानी कि डेरिवेशन, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपने अगर ये कॉपी कर लिया तो मैं ये मिटा के आपको एक बार थोड़ा सा ग्राफ की भी जानकारी दे देता हूं। किया क्या कॉपी? हाँ किया ना? हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है। शुरू होने का तरीका क्या था मालूम है? f of x 0 से करीब होना चाहिए, वैसी कोई फंक्शन की वैल्यू लीजिए और वो कहां पे आती है वो ले लीजिए, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी हटा देता हूं, बस ये फॉर्मूला लिखा रख देता हूं मैं और एक ग्राफ निकाल लेता हूं मैं यहां से, ठीक है? देखिए बहुत सिंपल है। सपोज मैंने बोला भाई ये जो आने वाला फंक्शन है f of x, इसका ग्राफ सपोज कुछ ऐसा आया हुआ है, ठीक है? है ना? और ये पॉइंट हमें पता है भाई, ये पॉइंट हमें पता है कौन? a पॉइंट। ये मैंने बोला भाई पॉइंट क्या है? x0। मुझे बताइए यार ये पॉइंट अगर x0 है, यानी कि ये ऐसा, अरे हाँ यार समझ में आ रही है ये बात? ये इधर कौन है? x0। तो यार फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो ये दूसरा वाला पॉइंट y होता है, तो ये क्या f of x0 नहीं होता है? जैसे मैं बोलता था a, f of x। अरे यार ये पॉइंट अगर x0 है तो ये ग्राफ है ही क्या? y f of x का ग्राफ है। अरे हाउ कि नहीं? तो ये पॉइंट हुआ कौन? x0 f of x0। तो बेटा न्यूटन रैप्सन ने जो ये मेथड फॉलो की ना, उसने क्या फॉलो की? देखिए इधर सभी लोग कि जो पॉइंट हमें मिला हुआ है भाई, जो फंक्शन का आंसर 0 से करीब आता है, सपोज इस पॉइंट का आ रहा है, ठीक है भाई? सपोज ये पॉइंट हमारा कौन था उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग? 2, ऐसा ना? तो क्या कीजिए वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूंगा यार? ऐसे? अरे हाँ यार ये इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, पर वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट दिख रही है तो ये मैंने टेंजेंट निकाली इस पॉइंट पे। यार ये टेंजेंट यहाँ पे तो कट करेगी ना कहीं, हाँ ठीक है? इसको मान लिया सपोज मैंने क्या? x1। तो यार ये पॉइंट x1 हुआ गया, ये पॉइंट x1 0 हुआ ना, क्योंकि वो तो x एक्सिस पे है, ठीक है? फिर क्या कीजिए आप, यहाँ पे ये कहाँ जाता है परपेंडिकुलर? इधर। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालिए। देखिए कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। ये पॉइंट कौन हो जाएगा? x2, 0। फिर से ये पॉइंट पे से ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा है? यहाँ पे टेंजेंट निकालिए। देखिए यानी रूट पे कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। अब ये कैसे किया हमने? मुझे एक बात बताइए यार कि ये इस पॉइंट पे हमारी क्या है? ये टेंजेंट है। क्या टेंजेंट का फॉर्मूला आपने ऐसा नहीं सुना है? y - y1 = डेरिवेटिव, यानी कि
dy by dx इक्वल टू x माइनस x1 सुना है कि नहीं सुना? टेंजेंट का फॉर्मूला इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर मुझे बताओ, यानी कि ये फॉर्मूला कहां से है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यार मुझे बताइए ये जो डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव तो ऐसा भी होता है y माइनस y1 इक्वल टू, इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं f डैश ऑफ x0। अरे हां कि नहीं, f डैश हुआ ना, f डैश अब छोड़िए ये जीरो को भी, f डैश हुआ ना यार वो, ठीक है। अब मुझे बताइए यार ये जो टेंजेंट है, ध्यान दीजिए ये टेंजेंट हमारी x एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रही है ना। सपोज ये पॉइंट जो होगा वो x1 क्या होगा 0, यानी कि ये टेंजेंट को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये टेंजेंट इस पॉइंट में पास नहीं हो रही है क्या, तो यार ये पॉइंट भी तो मैं इस लाइन में पुट कर सकता हूं अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो। आ रही है बात समझ में? इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 इक्वल टू f डैश ऑफ x0, और इधर क्या आ जाएगा x minus x1 माइनस x0, ये x0 ले लीजिए। हाँ मेरी मिस्टेक है, ये 0 ले लीजिए। इन जनरल बताता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। बताइए ये समझा क्या? हाँ ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझा। तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकालना है मुझे? x1 का निकालना है, ये y1 उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा x0 नीचे f डैश ऑफ x0 डिवाइडेड बाय y1, और माइनस साइन भी भेज दो इधर, हाँ भेजू कि नहीं? x1 भेज दो, और ये इधर कहाँ पे आ जाएगा 1/, फिर वो f डैश ऑफ x0 नीचे लेना था और माइनस x0 को उधर शिफ्ट माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1। यहाँ पे एक काम कीजिए ना, ऐसा कीजिए माइनस y1 और ये f डैश ऑफ x0 इक्वल टू x1 माइनस x0, ठीक है। तो x1 की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा x0 माइनस y1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0। बताइए y1 कौन है? y1 है f of x1 और x0 f ऑफ x0 जो भी। अब देखिए मैं आपको इतना इन जनरल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी भी है। इन जनरल आपको ये समझा के, आप छोड़िए इस फॉर्मूले को, बताऊंगा आगे बाद में। ये समझाना कि भाई हमारा ग्राफ 0 के वैल्यू जो है वो वैल्यू लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2। इस पॉइंट पे मैंने क्या डाला टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट डाला तो उसने x एक्सिस पे कहां कट किया, वो हमें मिला नेक्स्ट रूट, ठीक है। फिर यहां से मैंने ऊपर गया, यहां पे वैल्यू चेक की, x1 के फंक्शन की वैल्यू तो मिल जाएगी ना यार, वो ये वैल्यू मिली। फिर से इस पॉइंट पे टेंजेंट डाली तो ये वैल्यू मिली x2, यानी बार-बार टेंजेंट्स ड्रॉ करके उधर क्या जा रहा है, करीब जा रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है जल्दी 2-3 एप्रोक्सीमेशन में या एटलीस्ट 4 एप्रोक्सीमेशन में वो आंसर आ जाएगा। बताइए समझा क्या? ये न्यूटन ये फार्मूला कहां से लाया, ये समझा क्या? कुछ नहीं है, टेंजेंट का इक्वेशन है लाइन का, ठीक है। और ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा के उसने x1 की वैल्यू निकाल ली, ऐसे x2 की वैल्यू, फिर उसने उसको जनरलाइज कर दिया xn+1 कितना होता है xn माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x, ठीक है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास।